खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। हरियाणा में लोगों को गर्मी से मिली हल्की राहत। बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज। नौतपा के बीच लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। प्रदेश में आज भी आंधी तूफान का रेड अलर्ट। 5 जिलों में भारी बारिश, ओलावृष्टि की चेतावनी। यमुनानगर, अंबाला, पंचकुला, कुरुक्षेत्र और करनाल में अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो प्रदेश में आज भी आंधी तूफान का रेड अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। तो 5 जिलों में भारी बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी। देखिए, कल भी जिस तरह से मौसम में बदलाव देखा गया और हरियाणा के कई जिलों में बारिश हुई है, ओलावृष्टि हुई है। तो जानकारी ले लेते हैं। कुरुक्षेत्र से गगन जुड़ गए हैं और कनीना से राजीव सुल्तानिया जुड़ गए हैं। गगन, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी मैं, क्योंकि देखिए कल जिस तरह से नौतपा के इस समय के बीच कल मौसम में बदलाव देखा गया और 5 जिलों में भारी बरसात और ओलावृष्टि जो है वो भी हुई है। तो फिलहाल किस तरह का जो मौसम है वहां पर देखा जा रहा है? बिल्कुल साधना। नौतपा का आज हम कह सकते हैं कि 5वां दिन है और इस नौतपा के बीच में जो बूंदाबांदी हुई है, बरसात हुई है, तो उससे कहीं ना कहीं थोड़ी राहत जरूर मिलती नजर आई है। देखिए, सुबह के 10 बज चुके हैं और ऐसे में अभी का तापमान जो है दर्ज किया जा रहा है वो 33 डिग्री दर्ज किया जा रहा था। अन्यथा कल परसों यानी कि जो कल चला गया है या उससे एक दिन पहले की बात की जाए तो उन दिनों में जो तापमान 10 बजे का रहता था वो 38-39 डिग्री था। 39 डिग्री तक जो है सुबह 10 बजे तक का जो है रहता था। आज जो है टेम्परेचर 33 डिग्री दर्ज किया जा रहा है, यानी टेम्परेचर में गिरावट दर्ज की जा रही है। और मौसम विभाग की तरफ से कल की भी हम कह सकते हैं कि कल भी बरसात हो सकती है, ऐसा अनुमान जो है लगाया जा रहा है। और ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से पहले ही कह दिया गया था कि 28 तारीख के बाद या 28 तारीख से जो है बूंदाबांदी जो है होगी, जिससे तापमान में जरूर गिरावट दर्ज की जाएगी और ऐसे में लोग थोड़ा सा राहत भरी सांस लेते हुए जरूर नजर आएंगे। कह सकते हैं कि लगातार जो है पिछले कुछ दिनों से भीषण गर्मी की मार जो है लोगों को झेलनी पड़ रही थी, लेकिन कल जिस तरीके से हरियाणा के कुछ जिलों में जो बरसात हुई है उसकी वजह से जो है टेम्परेचर में जरूर गिरावट दर्ज की जा रही है। देखिए, थोड़ा ठंड, पहले हीट वेव चल रही थी लेकिन अभी थोड़ा ठंडी हवाएं जरूर चलती चल रही है और ऐसे में कह सकते हैं कि जो लोग हैं अब थोड़ी राहत भरी सांस लेते हुए जरूर नजर आएंगे। फिलहाल जो कुरुक्षेत्र का तापमान दर्ज किया जा रहा है वो सुबह का 33 डिग्री जो है दर्ज किया जा रहा है और आज का जो तापमान है वो 38 से 39 डिग्री तक जो है जा सकता है। अन्यथा और दिनों की बात की जाए, नौतपा के बीच में जो है 44, 45, 43 इस तरीके का तापमान जो है दर्ज किया जा रहा था। तो लोगों के लिए राहत भरी सांस है। जी बिल्कुल गगन, कहा जा सकता है कि लोगों ने राहत की सांस जरूर ली है, क्योंकि भीषण गर्मी के बीच लोग काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे थे। घरों से बाहर निकलना बिल्कुल मुश्किल हो गया था। लेकिन अब जब बरसात हुई है, ओलावृष्टि हुई है, तो एक बार के लिए कहा जा सकता है कुछ हद तक राहत महसूस की जा सकती है। आप बने रहिए, मैं लौटूंगी आपके पास, इसी पर ही दोबारा से भी बात होगी। राजीव सुल्तानिया भी लगातार बने हुए हैं। राजीव, फिलहाल किस तरह का मौसम आप देख पा रहे हैं? नौतपा और भीषण गर्मी के बीच कितना तापमान आज कनीना का? जी बिल्कुल साधना जी, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, पिछले पखवाड़े भर से लगातार तापमान में वृद्धि होती जा रही थी। उत्तरगढ़ जिले का तापमान जो था वो 45 डिग्री के पार पहुंच गया था। ऐसे में भीषण गर्मी से लोगों को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था और लोग लगातार घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे। लेकिन कल मौसम चेंज हुआ और उससे 3.8 डिग्री तापमान में जो है वो गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि दक्षिणी हरियाणा के 9 जिलों में कल हल्की से मध्यम बरसात जो हुई है उससे काफी तापमान में गिरावट देखने को मिली है, जिससे गर्मी से लोगों को जरूर राहत मिली है। और आज मौसम विभाग ने उत्तरी हरियाणा के 5 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है, वही दक्षिणी हरियाणा के 9 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, क्योंकि आज भी 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाएं चलेंगी और कहीं ना कहीं आज भी हल्की बरसात होने की उम्मीद है। तो ऐसे में नौतपा के दौरान तापमान में लगातार वृद्धि जो थी वो देखने को मिल रही थी और पिछले पखवाड़े भर से लोग इतने भीषण गर्मी से परेशान थे कि घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे और लगातार अस्पतालों में मरीजों की जो संख्या थी लगातार उसमें इजाफा देखने को मिल रहा था। उससे जरूर राहत लोगों को मिली है और तापमान में गिरावट
होने से लोगों ने राहत भरी सांस ली है। हो सकता है कि आज भी प्रदेश के कुछ हिस्सों में बरसात होने की संभावना है, जिससे जरूर तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि मौसम विभाग का अनुमान था कि 29 तारीख से और 1 तारीख के बीच में प्रदेश के कई जिलों में हल्की से मध्यम बरसात होगी। तो कहीं ना कहीं वो साबित हुई है और उससे तापमान में 4 से 5 डिग्री जो है गिरावट देखने को मिली है, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली है। क्योंकि पिछले कई दिन से लगातार तापमान बढ़ने की वजह से लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे। डॉक्टर्स के द्वारा यही एडवाइजरी जारी की जा रही थी कि वो घरों से बाहर ना निकले, और यदि वो बहुत जरूरी कार्य से घर से बाहर जा रहे हैं तो सिर पर कपड़े या सूती कपड़े का प्रयोग अवश्य करें, अन्यथा बीमार होने की जो संभावना है वो कहीं ना कहीं ज्यादा थी। तो ऐसे में राहत भरी जो खबर प्रदेश में बरसात होने से आई है बिल्कुल। और लोगों ने राहत की सांस ली है। जी बिल्कुल, कहा जा सकता है कि लोगों ने राहत की सांस जरूर ली है। आप बने रहिए राजीव, गगन भी लगातार बने हुए। गगन देखिए, क्योंकि 5 जिलों में भारी बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जो है वो जारी कर दी गई है और उनमें कुरुक्षेत्र भी शामिल है। ऐसे में देखा जाए तो अगर ओलावृष्टि होती है या फिर भारी बरसात होती है तो किसानों की फसलों पर सीधे तौर पर असर देखने को मिलेगा, क्योंकि पनीरी भी लगाई जा रही है धान की। कह सकते हैं कि अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जो जारी किया गया उसमें कुरुक्षेत्र भी है। और ऐसे में अगर जो बरसात या ओलावृष्टि होती है, देखिए अगर जो अधिक मात्रा में बरसात होगी तो खेतों की सिंचाई के लिए काफी लाभदायक होगा, क्योंकि ज्यादा पानी का इस्तेमाल जो है किसानों को नहीं करना पड़ेगा और सिंचाई जो है बरसात के पानी से हो जाएगी। तो ऐसे में अनुमान अगर जो यही लगाया जा रहा है कि अगर जो आज बरसात होती है आज या कल में, तो किसानों के लिए राहत भरी सांस जरूर मिलती हुई नजर आएगी। और ऐसे में आम जनता के लिए भी राहत भरी सांस जरूर मिलती हुई नजर आएगी। तापमान में फिर से जो है गिरावट दर्ज की जाएगी, क्योंकि जो तापमान चाहे हम कह सकते हैं कि पूरे उत्तर भारत की बात की जाए या पूरे प्रदेश या दिल्ली की बात की जाए, तो वहां पर जो तापमान 45 के पार जो है जाता है दिखाई दिया था। लोग परेशान होते हुए नजर आ रहे थे, बहुत ही कम मात्रा में लोग घरों से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे थे। जरूरी काम था तभी निकलते हुए नजर आ रहे थे। बच्चे और बुजुर्ग तो शाम के 5 से 6 बजे के बाद ही घरों से निकलते दिखाई दे रहे थे, या कोई जरूरी काम था, किसी जरूरी काम के लिए जा रहे हैं तभी दिखाई देते थे, अन्यथा शाम के समय में ही दिखाई देते थे। अभी जो कह सकते हैं कि मौसम में गिरावट दर्ज की गई है। और अगर जो आज फिर से बरसात होती है तो और भी टेम्परेचर में गिरावट कम दर्ज किया जाएगा और लोग चैन भरी सांस लेते हुए जरूर नजर आएंगे। बाजारों में फिर से रौनकें जो है देखने को मिलेगी, अन्यथा दोपहर के समय में बाजार बिल्कुल सूने हो जाते हैं। और ऐसे में तापमान जब भी गिरता है तो लोगों को चैन भरी सांस जरूर मिलती हुई नजर आती है। पिछले कुछ दिनों से जो हीट वेव चल रही थी, 17 तारीख से मौसम विभाग की तरफ से हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया था। लोगों की कह सकते हैं कि लोगों को परेशानियों का जो सामना करना पड़ रहा था। हीट वेव की बात की जाए, हीट वेव की वजह से जो है अस्पतालों में मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई भी दिखाई दी थी। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो कह सकते हैं कि एडवाइजरी जारी की गई थी, अधिक से अधिक पानी का सेवन करिए, जरूरी काम है तभी घरों से बाहर निकले, बच्चों और बुजुर्गों को समय समय पर नींबू पानी का ORS का घोल जो है जरूर पिलाएं। तमाम जो ऐसे संकेत हैं, जो दिशा निर्देश है जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दिए गए थे, तो ऐसे में सावधानियां बरतेंगे तभी जो इस गर्मी से निजात जो है पा सकेंगे। देखिए अभी तो और अलर्ट जो है बरसात को लेकर जारी किया गया है, लेकिन कह सकते हैं कि अभी जून जुलाई बाकी है, तो ऐसे में भीषण गर्मी की मार और भी अभी जो है लोगों को झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि जून जुलाई के जो महीना रहता है इसमें अधिक गर्मी रहती है। नौतपा में तो बिल्कुल देखिए गगन, कहा तापमान जा जो है सकता है कि आने वाले दिनों में और ज्यादा गर्मी भी जरूर देखने को मिलेगी, लेकिन सावधानियां और अलर्ट रहना होगा। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए आप दोनों का।